हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल जाने का, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। खैर, मैं उठ तो मॉर्निंग में जल्दी ही जाती हूँ, लेट नहीं होती हूँ। 5:30 या 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो आज भी मैं 5:30 बजे उठ गई थी मॉर्निंग में जल्दी से। और ये रात को दूध लाई थी मैं, तो उसको क्या किया, मैंने फ्रिज में रख दिया था, गर्म नहीं किया था। मैंने कहा मॉर्निंग में जब जल्दी उठूँगी तभी कर लूँगी, चाय दूध का अलग से निकाल लूँगी, दूध चाय का, और दूध को गर्म अलग से कर लूँगी। तो वही कर रही हूँ। और आज बच्चों का फर्स्ट डे है तो उनके टिफ़िन की तैयारी भी करनी है, तो उसी की तैयारी में लग गई हूँ। और मेरे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो मेरे तो भी खाना पीना कुछ होगा नहीं, तो बच्चों के आलू की सूखी सब्जी बना दूँगी ताकि बच्चे अच्छे से टिफ़िन में खाना खा लें। नहीं तो बच्चों के अगर वैसे आलू खाते नहीं हैं, और पर जैसे टिफ़िन में अगर सूखी सब्जी अच्छे से जीरे वाली बना के देती हूँ तो वो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। घर पे तो बहुत नखरे हैं, पर स्कूल में तो क्या है कि जाएंगे तो खाना तो खाएंगे ही सही, भूख लगेगी तो। बाकी आजकल सब्जियों में भी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है जो कि स्पेशल बनाई जाए। बाकी जैसे शाम को कभी, अब जैसे स्कूल जाने लगे हैं तो शाम को जैसे मुझे याद रहेगा तो मूंग भी गला दिया करूँगी, कभी कुछ ऐसे सूखी सब्ज़ी बना के भेजनी पड़ेगी। और टिफ़िन के बहुत नखरे हो जाते हैं कि टिफ़िन में ये जाना चाहिए, वो नहीं। और फिर अगर गीली सब्ज़ी रख दो तो खाते नहीं हैं, इस वजह से सूखी सब्ज़ी, भिंडी वगैरह, केरी वगैरह, अब तो गर्मी का टाइम आ गया तो बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ मेरी बन के रेडी हो गई है चाय, तो अब उठा दूँगी क्योंकि 6:45 होने वाली है। तो बच्चे तो खैर मेरे उठ गए हैं दोनों ही, हस्बैंड जी नहीं उठे मेरे, बाकी बच्चे मेरे उठ गए हैं। दोनों बच्चे नहा लिए हैं, और वैसे भी उनको फर्स्ट डे हो चाहे सेकंड डे हो, स्कूल जब भी जाना होता है वो बस हल्ला करके रखते हैं, हम लेट हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। 7:30 बजे का टाइम है, वो 7:15 बजे स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल ज़्यादा दूर है नहीं, इस वजह से तो फिर भी हल्ला करके रखते हैं। अगर 5 मिनट अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ ना, तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं कि मम्मी आप लेट कर देते हो, मम्मी आप लेट कर देते हो। पर आप लोग भी जानते हो कि जो टिफ़िन बनता है उसको उसी हिसाब से बनाना पड़ता है ताकि बच्चे अच्छे से खाना खा ले पेट भर के। नहीं तो फिर 1:30-2 बजे अगर स्कूल से आते हैं, इतने थके आ रहे हैं इतनी धूप में, तो भूख तो लगती है, पर दिन का जो खाना वो पूरा नहीं हो पाता है। और ये अभी भी टाइम देख रहा है मेरे मोबाइल में कि कितना टाइम हो गया, आप लेट कर दोगे, 10 मिनट ही रह गए, फटाफट करो आप। मैंने कहा अभी 7:15 होने में 10 मिनट है। जो तो मैंने आज चाय भी नहीं पी, मैंने कहा पहले मैं इनके टिफ़िन बना देती हूँ, नहीं तो फिर और ज़्यादा चिल्लाएगा ये और बोलेगा कि आप रोज़ रोज़ लेट कर देते हो। क्योंकि छोटे वाले से ज़्यादा जल्दी लगी रहती है मेरे बड़े वाले को, मेरे आदि को, उसको बहुत मतलब स्कूल में पहले पहुंचने की, ट्यूशन हो या फिर स्कूल हो, तो मतलब कहीं जाने की होती है तो बहुत जल्दी लगी रहती है। और छोटा वाला मेरा मस्त गोलू मोलू है, आराम से चलता फिरता आराम से रहता है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन मुझे करनी पड़ती है। तो यहाँ मेरे बन के रेडी हो गया है बच्चों की टिफ़िन, और उनके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। बॉटल में मैंने पानी की भर दी है, और उनको मैं बोल रही थी बेस्ट ऑफ लक कि आज फर्स्ट डे है तो अच्छे से स्कूल में रहना और अच्छे से अपना दिन जाए। तो मुझे बहुत दिन हो गए थे मेरे सिर पे तेल की मसाज किए हुए, तो मैंने सोचा आज मैं फ्री हूँ तो तेल की मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए ढंग से मेरे तेल भी नहीं लगा हुआ है। इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि सिर पे तेल लगा लूँ, बस भाग दौड़ में अपने आप को ही भूल जाता है इंसान। तो आज होगी मेरे अच्छे से मसाज, देखिए बोलूँ, बस घंटे में रखूँगी फिर सिर धो लूँगी, पर कम से कम थोड़ा जड़ों में चला जाएगा। रात को भूल गई थी तो मैं रात को ही कर लेती, पर रात को मुझे याद ही नहीं आया, तो अभी याद आया बच्चे स्कूल जाने के बाद में। तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लूँ और हेयर मसाज कर लूँ अच्छे से, तो बस वही कर रही हूँ। ये देखिए हो गया मेरे सिर पे बाल, तेल अच्छे से हो गया मेरे बालों में। और जो गेट खिड़कियों का मैंने पेंट वगैरह कुछ करते हैं, प्राइमर वगैरह, उनकी लकड़ी के लिए कुछ सामान लेना था उनको, तो दुकान पे रेट पूछने गए, और 1-2 जगह पूछेंगे जब भी पता चलेगा सही रेट में कहाँ क्या है थोड़ा सा। और आज मुझे घुमा रहे हैं साथ में, अपने साथ में।
मेरे को कहते तेरे को घूमता हूँ, तो सच में पता चल रहा है कि कितनी धूप में घूमते हैं। और मैं घर पे आराम से बैठ रहती हूँ, पंखे की कूलर की हवा खाती रहती हूँ, पर सच में बहुत गर्मी है बाहर। कल भी मैं गई थी, जब भी बाहर थोड़ी सी निकली, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। और आज भी गाड़ी में बैठी हूँ, एसी चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। और मार्च में ये हाल है गर्मी के, तो सोचो फिर बाद में आगे चल के क्या होगा। तो मैं आई हूँ, घर बन रहा वहाँ पे, नीचे का काम हो गया है, ऊपर का काम चल रहा है। तो ऊपर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है हम लोगों में कि किचन को ओपन दे या फिर पैक किचन रहने दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से आज मुझे लेके आए, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि करना क्या है। पर फिर मैंने थोड़ा बहुत डिसाइड किया है कि ओपन किचन नहीं रहने देंगे, क्योंकि फिर तो ये जो है ना, इसको पहले लेट बात किया था, पर इसका क्या जो गेट है वो होल में आ रहा है एकदम से। तो फिर होल में जैसे कि इधर आगे पीछे जैसे ओपन सोफ़ा लगता है पूरा, तो फिर ये यहाँ पे लेट बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से फिर मैंने इसको कहा कि इसको पैक कर दो, इसको या तो इस रूम में निकालो, नहीं तो फिर इसका गेट पीछे की तरफ निकालो, पर होल में मत निकालो। और फिर ये हो गया इधर किचन, ये किचन है। तो इस किचन में क्या है कि मेरे क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टोर है। तो मैं ऐसे कह रही हूँ, जैसे ये किचन है तो ये किचन बहुत बड़ा हो जाता है मेरे आराम से। तो इस स्टोर को और जो लेट बाथ का जो मेरे हस्बैंड रखवाया था, वो मैं ऐसे कह रही हूँ उसका एक रूम हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, अभी तो दिमाग नहीं लग रहा। आए हूँ जब से 1 घंटे से बैठे हैं दोनों के दोनों, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो आपको भी अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हॉल में लेट बाथ निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। पर मेरे हिसाब से हॉल में लेट बाथ अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से फिर मैंने मना किया है। और एक रूम ये इधर हो गया,